आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन एंड माइस्क्यूएल इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस जनरली क्या होता है? दो चीज के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जैसे अगर हम बात करें माइस्क्यूएल और पाइथन के इंटरफेस की, यानी पाइथन और माइस्क्यूएल के बीच में किसी चीज की वजह से कनेक्टिविटी हो सके, तो ऐसे ही इसी को बोला जाता है इंटरफेस। यानी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जो इंटरफेस है, उसकी हेल्प से माई एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी हो सकती है। और उस कनेक्टिविटी के लिए हम पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टर। In real life scenario, user interact with applications whereas data is stored in database. We have already developed Python application and database table. मतलब रियल लाइफ सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, लेकिन अगर हमें उसे इंटरेक्ट करना हो, तो हम किसी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इंटरेक्ट कर पाते हैं जो हमें फ्रंट से शो होता है। जैसे अगर हम डेटाबेस और पाइथन की बात करें, तो इसमें डेटाबेस बैकएंड में यूज होता है, यानी यूजर देख नहीं सकता। अगर जैसे हम कोई डेटा पाइथन एप्लीकेशन की हेल्प से डेटाबेस में इंसर्ट करें, तो पाइथन एप्लीकेशन हमें फ्रंट पे दिखता है और डेटाबेस में बैक एंड में स्टोर होता है। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड को जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं। अगर हम इंटरफेस की बात करें, कैसे हम माइस्क्यूएल इंटरफेस का यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, जिसका एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला स्टेप्स है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग पाइथन एंड माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी एप्लीकेशन। मतलब पाइथन और माइस्क्यूएल के बीच में कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है? तो इंटरफेस है। इंटरफेस क्रिएट होता है। सबसे पहला स्टेप है import mysql डॉट कनेक्टर। यानी इसमें हम क्या करते हैं, mysql कनेक्टर को इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब, जो mysql डॉट कनेक्टर क्लास है, इसमें mysql कनेक्टिविटी से संबंधित जितनी भी फंक्शंस है, वो डिफाइंड है। तो उस केस में क्या है, हमें अगर उस फंक्शन को यूज करना होगा, तो mysql डॉट कनेक्टर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। यानी mysql डॉट कनेक्टर इंपोर्ट करने का स्टेप फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही हम mysql डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रिएट अ कनेक्शन। क्रिएट अ कनेक्शन यानी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिखना होगा। और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक वेरिएबल है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के बाद डेटा कनेक्ट होगा, उसको हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट में स्टोर करना होगा, ताकि जो भी हमें अगला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से परफॉर्म कर सके। तो हमने जैसे देखा कि माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर नाम की क्लास को हम यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर मेथड है कनेक्ट। यानी क्रिएट कनेक्शन के लिए, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें माई डॉट कनेक्टर क्लास का कनेक्ट मेथड यूज करना होगा। कनेक्ट मेथड यूज करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर हैं, जैसे कि होस्ट, इसमें लोकल होस्ट आएगा, यूजर यानी यूजर नेम, पासवर्ड, और डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस नेम। पासवर्ड में पूरा पासवर्ड हम नहीं लिखते हैं, PASSWD। तो ये चार हमारे पास पैरामीटर है, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। इसका यूज करके हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट में
वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें यूजर नेम ना पता हो तो यूजर नेम पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट यूजर। यूजर सिलेक्ट यूजर कमांड अगर हम रन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यूजर का नाम क्या है। नेक्स्ट है, अगर पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड क्या होगा। इस केस में पासवर्ड, जब हम पाइथन माई इंस्टॉल करते हैं तो माई इंस्टॉल करने टाइम में हमें पासवर्ड सेट करना होता है, और अगर हम पासवर्ड को ब्लैंक रखते हैं तो हम बिना पासवर्ड के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हम इंटरफेस क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप है इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, यानी माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर क्लास को हमने इंपोर्ट कर दिया ताकि हम इसके अंदर डिफरेंट जो मेथड हैं उसका हम यूज कर सके। इसमें सबसे पहले हमने यूज किया कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कनेक्ट मेथड, जिसमें 4 पैरामीटर है, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। तो ये सिंटैक्स है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमें तीसरा स्टेप जो फॉलो करना होगा वो होगा क्रिएट कर्सर। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइथन कोड है, जैसे पाइथन कोड यहाँ पर है import mysql डॉट कनेक्टर, यानी हमने mysql डॉट कनेक्टर क्लास को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर कौन क्या है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, मतलब ये जो कनेक्ट मेथड है वो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर नाम की क्लास में डिफाइन किया गया है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरियस पैरामीटर यूज कर रहे हैं। जैसे होस्ट के लिए हमने यूज किया लोकल होस्ट, ऐसे ही यूजर जो हमने सिलेक्ट किया था ओडीबीसी एट द रेट लोकल होस्ट। डेटाबेस जिसके साथ हमें कनेक्टिविटी करनी है, जिस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है वो डेटाबेस का नाम। यहाँ पर हमने पासवर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड ऑप्शन हमने इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमने जो माइस्क्यूएल है उसको इंस्टॉल करने टाइम में कोई पासवर्ड नहीं दिया था, पासवर्ड का फील्ड ब्लैंक था। तो अगर इस केस में पासवर्ड फील्ड ब्लैंक हो तो हमें पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अब ये जब लाइन इंप्लीमेंट होगा तो हम देख भी सकते हैं कि कनेक्टिविटी सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए एक मेथड है हमारे पास, इज कनेक्टेड। तो इस कनेक्टेड मेथड का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी सक्सेसफुली हुई है या फिर फेल हुई है। तो इसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया है। इफ कौन क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इज कनेक्टेड, मतलब हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ मेथड यूज किया है इज कनेक्टेड। अगर कनेक्शन होगा तो कनेक्शन सक्सेस प्रिंट होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो कनेक्शन फेल्योर प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम पाइथन कोड लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमने पाइथन कोड लिखा। पहला था इंपोर्ट, दूसरा था कि हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करने हैं। इसका मतलब क्या है, दो स्टेप यहाँ पर क्रिएट हो गया, आउटपुट में आ रहा है कनेक्शन सक्सेस। इस कनेक्टेड फंक्शन checks whether connection string is able to connect Python with MySQL, यानी कि सक्सेसफुली कनेक्ट है या नहीं है, जो पाइथन है वो MySQL के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए इस कनेक्टेड मेथड का यूज करते हैं। अगर कनेक्टेड होगा तो इसका मतलब वैल्यू ट्रू आएगी, और ट्रू के केस में क्या होगा कि जो इफ का पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता तो फॉल्स के केस में इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता। तो इस तरह से हमने दो स्टेप्स को सीखे हैं।
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है क्रिएट अ कर्सर। क्रिएट कर्सर, इससे पहले हम ये जानते हैं कि कर्सर क्या होते हैं। कर्सर क्या है? कर्सर इज अ पॉइंटर which point towards the result set of SQL query। मतलब कर्सर एक ऐसा पॉइंट है जो कि एसक्यूएल क्वेरी के रिजल्ट सेट के टुवर्ड्स पॉइंट करता है। मतलब यहाँ पर हम लोग कभी भी whenever a SQL query runs it gives the entire result set in one go। मतलब जब कभी भी हम लोग रिजल्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी रन करते हैं, तो इंटायर रिजल्ट हमें वन गो में मिलता है। हमें इंटायर रिजल्ट सेट को, अगर जैसे क्या है, इंटायर रिजल्ट सेट अगर हमें एक बार में नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्सर को क्रिएट करते हैं और जो रिजल्ट सेट का डेटा है वो स्टोर हो जाता है और एक एक करके एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको फेच कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कर्सर ना हो तो इस केस में सारा रिजल्ट हमें वन गो में मिलता है। लेकिन अगर हम कर्सर यूज कर रहे हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रो को फेच कर सकते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स होता है कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। यानी कर्सर मेथड हम यूज करते हैं। कर्सर मेथड का यूज करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट सेट को फेच कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी का मतलब है कि हमें क्वेरी जब एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा। तो क्वेरी जब भी एग्जीक्यूट करनी होगी उसके लिए सिंटैक्स है कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में हम एसक्यूएल की क्वेरी स्ट्रिंग लिखते हैं। मतलब एग्जीक्यूट में हमें वो क्वेरी लिखने हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिजल्ट सेट से डेटा को फेच करने की, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिसका यूज करके हम डेटा सेट से रिजल्ट फेच कर सकते हैं। जैसे पहला है फेच ऑल। फेच ऑल फंक्शन क्या करता है, इंटायर रिकॉर्ड को रिजल्ट सेट से एक बार में फेच करता है। Each individual record will be in the form of a tuple, whereas entire result set will be in the form of a list। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। मतलब इससे क्या होगा, सारे डेटा को एक बार में फेच कर लेगा और इसको हम प्रिंट करना चाहें तो इंटायर डेटा एक बार में प्रिंट करेगा। हम लोग इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हमने सारे स्टेप्स को एक बार में कवर किए हैं। जैसे सबसे पहला है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हर एक स्टेप को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो पहला है import mysql.connector as mys। मतलब हमने mysql.connector जो हर जगह यूज किया था उसका एक एलियास नेम क्रिएट कर दिया। अब हमें mysql.connector लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम mys लिख करके काम चला सकते हैं। ये एलियासिंग का कंसेप्ट होता है, इसीलिए हम एलियास यूज करते हैं ताकि हम बड़े नाम को शॉर्ट में लिख करके और सारी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकें। तो पहला स्टेप यहाँ पर है mysql डॉट कनेक्टर क्लास को इंपोर्ट करना। नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। दूसरे लाइन में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना हुआ। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कौन इक्वल टू माई mys। मतलब mysql डॉट कनेक्टर को हमने एज mys इंपोर्ट किया था तो हमने यहाँ पर mys लिख दिया। तो इसमें क्या है, कनेक्ट क्लास
कनेक्ट फंक्शन हम यूज करेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसकी पैरामीटर है होस्ट, यूजर और डेटाबेस, जिसमें हम वैल्यू देंगे, पासवर्ड नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने डेटाबेस क्रिएट करने टाइम में कोई भी पासवर्ड को, जो माइस्क्यूएल इंस्टॉल हो रहा था उस टाइम में हमने किसी पासवर्ड को सेट नहीं किया था। नेक्स्ट है कर्सर क्रिएट करना। तीसरा स्टेप क्या होता है कि क्रिएटिंग कर्सर। तो कर्सर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है CUR इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, मतलब कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, मतलब इससे क्या हुआ, कर्सर क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है कि हम जिस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। हम चाहे तो डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। नेक्स्ट है बी इक्वल टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, यानी हमने क्या किया, कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है। कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो ए, और ए का मतलब है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी इसमें क्या है, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है कर्सर के साथ। नेक्स्ट क्या है, सी इक्वल टू CUR डॉट फेच ऑल, मतलब इस केस में क्या है कि वैसे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, जब कर्सर क्रिएट करते हैं तो एक एक करके डेटा सेट को फेच करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, फेच ऑल यूज किया है, तो इंटायर डेटा सेट एक बार में हमें रिजल्ट शो होगा। सी इक्वल टू CUR डॉट फेच ऑल, मतलब हमने सी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया कर्सर ऑब्जेक्ट जो कि CUR डॉट फेच ऑल ये फंक्शन। अब जैसे ही फेच ऑल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इसका डेटा स्टोर हो जाएगा सी नाम के वेरिएबल में। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से क्या होगा कि जो सी में वेरिएबल स्टोर किया गया था फेच डेटा सेट, वो फेच डेटा सेट प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में लास्ट स्टेप है, ये सारे स्टेप के बाद कि कनेक्शन क्लोज करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखते हैं, यानी कनेक्शन क्लोज करना। अब यहाँ पर क्या है, हम जो प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने के बाद क्या है, फेच ऑल जो है वो हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को टपल के फॉर्म में दे रहा है, यानी पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। हर एक रो एक टपल के फॉर्म में है, इंडिविजुअल टपल के फॉर्म में, और इंटायर रो की एक लिस्ट बना दी गई है। अगर हम यहाँ देखें तो हर एक रो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, और पैरेंथेसिस का यूज करके और फिर यहाँ पर क्या है, हर एक रो को एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया गया है और इसे लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, फेच ऑल फंक्शन जो है वो इंटायर रिकॉर्ड को रिजल्ट सेट में शो करता है, लेकिन क्या है, इंडिविजुअल रिजल्ट टपल के फॉर्म में होगा और इंटायर डेटा सेट मिला करके एक लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से फेच ऑल फंक्शन काम करता है। ये तो हमने बेसिकली सारे स्टेप्स देख लिए जो कि पाइथन कनेक्टिविटी में यूज होता है, लेकिन हम लोग कुछ और मेथड देखते हैं। जैसे पहला मेथड हमने देखा फेच ऑल, इससे क्या हुआ कि इंटायर रिजल्ट सेट कर्सर की हेल्प से एक बार में फेच हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है फेच वन। प्रोग्राम सेम है, सेम प्रोग्राम हमें बार बार समझने की नीड नहीं है। यहाँ पर हम मेन कंसेप्ट को पढ़ेंगे क्योंकि हमने एक बार में ऑलरेडी प्रोग्राम समझ लिया है। नेक्स्ट क्या है, फेच वन। फेच वन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स वन रो फ्रॉम रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल।
मतलब इस केस में क्या होता है, अगर हम फेच वन फंक्शन का यूज करते हैं तो फेच वन फंक्शन के केस में क्या होगा, एक बार में एक रो एक्सेस होगा इन द फॉर्म ऑफ टपल, इट रिटर्न्स नन इफ नो मोर रिकॉर्ड्स आर देयर। अगर एक रिकॉर्ड नहीं होगा तो उस केस में रिटर्न वैल्यू जो है वो नन रिटर्न होगा। टू गेट मल्टीपल रोज वी नीड टू रन फेच वन मल्टीपल टाइम्स। अगर हमें मल्टीपल रो चाहिए, एक एक करके मल्टीपल रो अगर हमें एक्सेस करना होगा तो उसके लिए हम फेच वन फंक्शन को मल्टीपल टाइम रन करेंगे। प्रोग्राम में सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये लाइन डिफरेंट है। c इक्वल टू cur.fetch1, हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखा है सिंटैक्स में इक्वल टू cursor.fetch1, ये सिंटैक्स है fetch1 मेथड का, और वही हमने यूज किया है। c जो है वेरिएबल है, इक्वल टू cur यानी cursor.fetch1। इससे क्या होगा, एक एक करके जो रिजल्ट होगा वो एक्सेस होगा किस फॉर्म में, तो टपल के फॉर्म में, मतलब वन टाइम में वन रो। अगर हमें मल्टीपल रो एक्सेस करने हैं तो एक एक करके हमें मल्टीपल टाइम्स फेच वन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा। नेक्स्ट है फंक्शन फेच मैनी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फेच मैनी फंक्शन है, वो n नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो फेच करता है। n नंबर ऑफ रिकॉर्ड, इस केस में हमें क्या करना होता है, n की वैल्यू देनी होती है। जैसे फेच ऑल से ऑल रिकॉर्ड, फेच वन से वन रिकॉर्ड फेच होगा, और फेच मैनी से क्या होगा, जो हम n की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतने रिकॉर्ड फेच करेगा। इट रिटर्न्स n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट वेयर each individual record in the form of a tuple। कहने का मतलब जब हम फेच मैनी यूज करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड टपल के फॉर्म में होगा और उससे एक लिस्ट जनरेट होगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अलग से और रिकॉर्ड नहीं बचेगा तो उस केस में एम्प्टी टपल क्रिएट होगा जो कि हमें आउटपुट में शो करेगा। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू कर्सर डॉट फेच मैनी। इसका मतलब क्या है कि फेच मैनी में हमने n की वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कराई है, वेरिएबल नेम लिखना है इक्वल टू कर्सर डॉट फेच मैनी और n की वैल्यू। अगर हम प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में क्या है, c इक्वल टू cur डॉट फेच मैनी और ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, फेच मैनी का यूज करके हम टोटल 5 रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे, 5 रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हम रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा आउटपुट, जिसमें हमें टोटल 5 रो दिख रहा है और 5 रो रिजल्ट के फॉर्म में मतलब टपल के फॉर्म में है और टपल फर्दर लिस्ट के फॉर्म में है। एक फंक्शन है रो काउंट। रो काउंट फंक्शन क्या करता है, रिजल्ट सेट में नंबर ऑफ रो को काउंट करते हैं। तो हमने सेम क्या किया है, इसके लिए एक वेरिएबल नेम दिया है इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो हमने डी नाम का वेरिएबल लिया है और लिखा है कर्सर cur डॉट रो काउंट। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज काउंट होगा रिजल्ट सेट का, और इसको जो हम प्रिंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो जाएगा जो रिजल्ट सेट में है। यानी अगर हम इस आउटपुट को ध्यान से देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 5 है, क्योंकि हमने क्या किया है, फेच मैनी में n की वैल्यू 5 दी थी और 5 रो एक्सेस हुआ, रिजल्ट सेट के रो को हमने काउंट किया है 5। तो इस तरह से हम रो काउंट वैल्यू का यूज करते हैं, रो काउंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है कि जब हमने यूज किया यहाँ पर प्रीवियस 5 स्टेप्स,
जैसे कि इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, उसके बाद हमने कनेक्शन क्रिएट किया, देन कर्सर क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करी और बाद में हमने फिर रिजल्ट सेट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया। तो ये सारे स्टेप्स हमने किए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट किया। अब इतना वर्क करने के बाद हमारा सबसे लास्ट जो होता है स्टेप, वो होता है कनेक्शन क्लोज करने का। मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद कनेक्शन क्लोज होना चाहिए और उसके लिए सिंटैक्स होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रीवियस एग्जाम्पल में ही हम देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कौन, यानी कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। मतलब इससे क्या है कि हमने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कराए, उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये कुछ 6 स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग पाइथन एंड माईएसक्यूएल इंटरफेस कनेक्टिविटी में यूज करते हैं। तो ये हमें अपने सिलेबस में पढ़ना था। और इसका ज्यादातर यूज कहाँ होता है, तो जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं जहां पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को माईएसक्यूएल डेटाबेस के साथ या किसी अदर डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो वहां पर हमें कनेक्टिविटी करनी होती है। इस केस में हम माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाइथन और माईएसक्यूएल डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए ये टोटल हमने 6 स्टेप्स पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट तरीका पढ़ा रिजल्ट सेट को एक्सट्रैक्ट करने का। तो ये आज का टॉपिक था पाइथन इंटरफेस। और ये पूरे डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेटाबेस वाली यूनिट है वो कवर हो चुकी है। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट कंटेंट के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।